करवा चौथ का जब त्यौहार आता है तो हर किसी के मन में यही रहता है कि ये करवा चौथ का त्यौहार कितना लंबा समय तक हमें वेट कराएगा चांद निकलने का, और कहीं कोई ऐसा विघ्न तो नहीं है, नक्षत्रों का योग अच्छा है या नहीं है, तिथि पूर्ण मिल रही है या नहीं मिल रही है। भाई ये पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ये साल बाद ऐसा त्यौहार आता है जब आप अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए आप इस व्रत को करते हैं, और बहुत ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को महिलाएं करती हैं। अब सुहागिनों का तो ये बड़ा फेवरेट कह सकते हैं आप, बहुत पसंदीदा त्यौहार है। यानी इस त्यौहार में खूब सारी शॉपिंग करती हैं वो, और खूब सारी शॉपिंग तो आप कीजिए, मेहंदी भी लगाइए, चूड़ियाँ भी खरीदिए, लेकिन करवा चौथ पर भद्रा का साया भी है। अब भद्रा का साया तो अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर डरने के बजाय ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें किस समय कौन सा काम करना है, क्योंकि ये त्यौहार शुभता प्रदान करने वाला तो होता है, आपके जीवन के अंदर प्यार के रंग भी भरने वाला होता है, और वहीं दूसरी तरफ स्वस्थता के साथ साथ दीर्घायु का भी ये त्यौहार माना जाता है। बट जब नक्षत्र योग संयोग बहुत अच्छे ना हो तो वहाँ मुहूर्त का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुहूर्त की तरफ खास करके ध्यान दीजिएगा, समय का खास करके ध्यान दीजिएगा, खरीदारी का ध्यान दीजिएगा, और पूरे दिन की अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। करवा चौथ का जो त्यौहार है ये किस तारीख को पड़ेगा एग्जैक्टली तिथि के हिसाब से, 20 को करना चाहिए या 21 को करना चाहिए। जब सबसे पहले हम तिथि, क्योंकि कार्तिक महीना और तिथि का जो मेन चतुर्थी तिथि का जो संयोग होता है उसे खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। 20 तारीख को तिथि जो है वो आरंभ होगी, शुरू होगी, यानी 20 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा, और सुबह सुबह 6:47 पर ये तिथि शुरू हो जाएगी। और ये तिथि का जो समापन होगा चतुर्थी का, क्योंकि चौथ का खास करके संबंध है, करवा चौथ यानी चतुर्थी तिथि, और ये तिथि 21 तारीख को अक्टूबर को ही 21 अक्टूबर को ही प्रातः सुबह 4:18 पर समाप्त भी हो जाएगी। इट मीन्स 21 तारीख को करवा चौथ की तिथि नहीं है, पूर्ण चतुर्थी तिथि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी का चांद देखने का महत्व है। अब चतुर्थी का चांद जो है वो आप 20 तारीख की रात्रि में ही देख पाएंगे। अब जब रविवार का दिन है, संडे का दिन है, और रविवार को आप बहुत आराम से, जिसे सूर्य का दिन कहते हैं, और चंद्रमा का व्रत है। देखिए वृष राशि का चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा अपनी स्व राशि में उच्च का नहीं होता है, शुक्र की राशि में उच्च का हो रहा है। यानी महिलाएं खूब सारी खरीदारी इस बार कर सकती हैं। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताई ना कि जब भद्रा का साया होता है तो वहाँ समय का खास करके ध्यान रखना पड़ता है। हम भद्रा का साया का भी आपको बताएंगे कि भद्रा का साया कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक रहेगा, ताकि आप पूरे दिनचर्या को अच्छे से प्लान कर पाएं। सूर्य उदय के आसपास भद्रा का साया मिल रहा है आपको, यानी दिन में आपको ये दिक्कत नहीं है। और 19 तारीख को भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शॉपिंग तो आप पहले ही कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे उन महिलाओं की बात कर रहे हैं, वैसे तो जो 19 को ही अपनी मेहंदी लगा लेती हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हमने ये देखा है कि थोड़ा सा मेहंदी का शगुन करने के बाद सुबह अपने घर में बैठ करके मेहंदी लगाती हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भद्रा का साया है उस बीच मेहंदी ना लगाएं आप, उस बीच आप कोई भी सुहागिनें ऐसी क्रियाएं ना करें जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्टिव हो सकती हैं। अब जब हम भद्रा के साये की बात कर रहे हैं तो भद्रा का जो साया है वो पृथ्वी लोक पर नहीं है, और जब पृथ्वी लोक पर नहीं होता है तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
और ये स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। और दूसरा, अगर कि हम समय की बात करते हैं, सुबह सुबह 6:26 से लेकर के 6:47 तक का जो समय है, ये समय है भद्रा के साय का। अब ये लगभग 21 मिनट के आसपास का समय बन रहा है। तो 21 मिनट का ये जो समय है, ये उस समय आ रहा है जब सूर्य उदया का समय चल रहा होता है और उदया तिथि के पास में भद्रा का साया। ऐसे में अगर आप परहेज करें तो बहुत, वैसे उसका इम्पैक्ट स्वर्ग लोक में है, उसका इम्पैक्ट पृथ्वी लोक पर नहीं है, बट फिर भी जब कोई ऐसे योग, ऐसे संयोग से बन रहे होते हैं और ऐसे कुछ इस तरीके की जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले योग बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे परहेज करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो परहेज करने में क्या बुराई है? आप पहले मेहंदी लगा लीजिए, आप पहले ऐसी कुछ चीज़ें कर लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने कहा ना कि महिलाएं रात में नहीं लगा पाती हैं तो वो सुबह लगा लेती हैं कि चलिए सुबह सुबह हमारा पूरा दिन जो है ऐसे हम फ्री हैं, चलिए थोड़ा सा मेहंदी या इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने सुबह ना मेहंदी लगा करके इस बार की मेहंदी आपने रात्रि में ही लगानी है। तो शाम के समय में आपने पूजा करनी है, उसमें भी कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है इस बार। और जो और भी बहुत सारी करवा चौथ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर इस बार आपको समय का खास ध्यान रखना है, किस समय कौन सी चीज़ करनी है तभी ही करनी है। जहाँ आपने 7 फेरे लेकर के एक दूसरे के बंधन में बंधे होते हैं, तो ये जो बहुत ही एक पावन, पवित्र और साथ के साथ एक प्रेम भरा जो त्यौहार होता है, इसे बहुत ही अच्छे से आप मनाइएगा। और हाँ, समय का खास करके ध्यान रखते हुए इसे मनाइएगा। सो वीडियो को आप प्लीज़ बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर महिला तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि त्यौहार हम मनाते हैं, सेलिब्रेशन हम करते हैं, शॉपिंगें हम करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन जब हम समय का सही ध्यान नहीं रखते हैं तो वो सारी चीज़ों की सफलता से थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो आपने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपके पति पत्नी के बीच में किसी तरीके का भी कोई भी क्लैशेस आए, किसी तरीके का कोई भी तनाव आ सके। तनाव की जगह पति पत्नी के रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हर महिला तक ये जानकारी पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें, सावधानियाँ अगर आप रखते हैं तो आपका ये व्रत सफल होता है और आपके जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि और स्वस्थता आती है और प्रेम भाव आता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।